क्या आप रोजाना की बुनियाद पर पैसे कमाना चाहते हैं तो मिलिए कामयाब कारोबारी डॉक्टर नुमान से, जो आपको न सिर्फ Amazon और वॉलमार्ट पर काम करना सिखाते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट ना होने की सूरत में अपना रनिंग अकाउंट भी देते हैं। एक जॉब होल्डर, एक रिटायर्ड पर्सन, एक हाउसवाइफ, सारे कर सकते हैं ये काम। बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। डॉक्टर साहब को एज अ मसीहा मेरी लाइफ में आए। $2000 से मैंने इनके साथ शुरू किया था। बढ़ते बढ़ते वो $8 से 10,000 $10,000 तक हम पहुंच गए। मंथली 8 से 10 लाख रुपए इनकम जनरेट हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप दुबई में और यूएस में एक कामयाब बिजनेस कर रहे थे, एलीट क्लास में आपका शुमार होता था, और आप फिर पाकिस्तान आ गए अचानक और आके यहाँ पर आपने ई कॉमर्स के रिलेटेड बिज़नेस शुरू कर दिया। और जो लोग बेचारे जॉब कर रहे थे वो हैंड टू माउथ हो चुके हुए थे, जो छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे थे बिल्कुल बंद हो गया हुआ था, और जो ऑलरेडी एक बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे थे उनका ख्वाब था कि वो बड़े लेवल पे मज़ीद इसको बढ़ा सकें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सिस्टम को कैसे चलाया जाए। जो पाकिस्तान के हालात थे, बच्चे पढ़ाने मुश्किल थे और जो लोग परेशान थे आपने उनको खुशहाल कर दिया। ऐसा क्या आपने फार्मूला जो है अप्लाई किया कि लोग अभी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, जब भी कोई फॉरेनर दोस्तों के साथ गपशप हुआ करती थी तो जब पाकिस्तान की बात आती थी तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो ब्लेम है ना कि यार ये जो है 2 नंबर बंदे हैं, ठीक है, फ्रॉड करते हैं। इवन अभी मैं रिसेंटली जो है ना यूएस से आया हूँ, जो पाकिस्तानी यूएस के में अब रेजिडेंट हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं यार आप लोगों पे हमें जो है ना वो यकीन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम आपके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहते। वी हैव स्किल्स, हमारी टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हमें अपना टैलेंट बेचना नहीं आता, उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। सो मेरा जो मकसद ये था पाकिस्तान आने का कि एक तो टैलेंटेड लोगों को ग्रूम किया जाए और वो इंडिपेंडेंट हों, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीसिस और अपनी पॉकेट मनी खुद करें, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली बेहतर करें। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये चीज़ें ग्रेजुअली होंगी, नॉट ओवर द नाइट। हमें चाहिए होता है कि कोई जुगाड़ लगे और हम रातों रात अमीर हो जाए, कुछ चिराग मिले फौरन। सर ऐसा होता कुछ नहीं है। आपके साथ सक्सेसफुल स्टोरीज है, तकरीबन 200-250 बंदा आपके साथ अटैच है। मैं स्पेशल लाहौर से आया हूँ आपसे ये जानने पूछने कि क्या ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो कराते हैं, या मैं अगर करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकता हूँ, और फिर अपना इमेज भी बेहतर कर सकता हूँ दुनिया में कि मैं भाई पाकिस्तानी हूँ और मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। देखिए, ये कंपनी मैंने अगस्त में स्टार्ट की। मैंने जुलाई के अंदर एक पेड सर्वे करवाया ऑफ 200 पीपल जिन्होंने कहीं ना कहीं से पेड कोर्सेज किए हुए थे। उनमें से 79% लोगों ने एक क्वेश्चन का जवाब ये दिया कि हमने अमेज़ॉन अकाउंट लाइव आज तक नहीं देखा। कहाँ से उसने जो है ना वो कर लिया है कोर्सेज? फिर इट मीन्स अ पावर पॉइंट। देखें आप, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जो मैं चीज़ एक नई लेके आया मार्केट के अंदर वो ये था कि यार प्रैक्टिकल करवाओ इसका। थ्योरेटिकल आप क्लासेस दें, उसके साथ प्रैक्टिकल करें। करंटली जो बैजेस मेरे चल रहे हैं वो अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो सेम 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल भी है। अच्छा। उसी टाइम जैसे हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लैब किया करते थे जाके, जी जी, सेम कॉन्सेप्ट है मेरे पास। और ये 200 लोग जो आप बात कर रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने बिजनेस रन किए हैं तकरीबन पिछले आप 6 से 8 महीने के अंदर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। मेरे पास 2 मॉडल्स हैं। नंबर 1 कि आपके पास कोई पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप अपनी स्किल्स इस तरह इक्विप करें प्रैक्टिकली कि आप इंटरनेशनल मार्केट में उनको बेच सकें। हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, बिजनेस एथिक्स। मेरा एक एम है कि आप एक बंदे को अच्छा चार्ज करें लेकिन गिव हिम क्वालिटी। एग्री। 4 घंटे मिनिमम आपको एक क्लाइंट को हैंडल करने के लिए चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम जो है ना वो मैनेज करें। एक स्टूडेंट, एक जॉब होल्डर, एक रिटायर्ड पर्सन, एक हाउसवाइफ, सारे कर सकते हैं ये काम। और जो अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं उनके साथ साथ ही ये भी किया जा सकता है। यू जस्ट नीड 4 आवर्स 1 क्लाइंट एंड यू विल गिव क्वालिटी। अच्छा, मुझे बताएं, आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करा रहे हैं लोगों को, खुद भी कर रहे हैं, और किस किस जगह पर कर रहे हैं आप? अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट, बस सिर्फ दोनों के ऊपर, और यूएस मार्केट। अमेज़ॉन के ऊपर इतना पोटेंशियल है कि लोग आए, कितनी ट्रैफिक है वहाँ पर? सर अमेज़ॉन के ऊपर पोटेंशियल है, ठीक है। 2 बिलियन यूज़र्स मंथली amazon.com को विजिट करते हैं, जाके स्टैट्स देख लें आप ऑनलाइन। 2 बिलियन यूज़र्स। मतलब फिर हमें काम करना नहीं आ रहा।
क्योंकि हम कहते हैं ना, नहीं यार ये फ्रॉड है, कोई हो नहीं रहा काम। देखिए मार्केट, लोग कहते हैं जी मार्केट अमेजोन की सैचुरेट हो गई है। सैचुरेशन पता किसे कहते हैं? दो प्रोफेशनल आपस में compete करें, इसे कहते हैं सैचुरेशन। हमारे पास गंद पड़ गया हुआ है, हमने हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी कर दी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो आजकल चल रहा है, ठीक है। अमेजोन पे कोई चीज़ सेल की, अमेजोन आपकी पेमेंट रोक लेता है। उसको हमने ट्रैकिंग आईडी, जैसे TCS की ट्रैकिंग मिलती है, हमने ट्रैकिंग आईडी देनी होती है, तो वो पैसे आपके रिलीज़ करता है। हमने सॉफ्टवेयर ऐसे बना लिए हुए हैं जो फेक ट्रैकिंग आईडी प्रोड्यूस करते हैं। हम वो ट्रैकिंग दे के इन्वेंट्री नहीं बेचते, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, और वहाँ से पैसे रिलीज़ कर लेते हैं। हमने उनको सियाना बना दिया है 2 नंबरी कर करके। क्या हम जो है ना वो एक्चुअल काम नहीं कर सकते? और जो लोग एक्चुअल काम करते हैं वो भी तंग हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया है अमेज़ॉन के हालात कि पाकिस्तानियों ने उनको सियाना कर दिया है, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं खपत उसमें करूं, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? वॉलमार्ट, आज से कोई 10-15 साल पहले जैसे अमेज़ॉन पे लोगों ने पैसे कमाए हैं, सेम सिचुएशन वॉलमार्ट की है अभी भी। ठीक है, वी आर स्टिल लेट, लेकिन अभी भी हम कमा सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर आपकी ROI आजकल के हालात में अगर अकाउंट चलता जाए तो 20 से 25% से ऊपर होलसेल मॉडल पे नहीं निकलती, ठीक है। मैंने FBM भी करके देख लिया क्योंकि मेरा अपना वेयर हाउस है न्यू जर्सी के अंदर, और FBA भी करके देख लिया। इससे ऊपर अगर अकाउंट चलता जाए तो नहीं निकलती। वॉलमार्ट 40 to 50% ROI है मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें $15,000 चाहिए। ये $15,000 का अगर मैं आपको ब्रेकअप दूं तो $8,000 से $9,000 के दरमियान में आपको जो है ना वो वॉलमार्ट ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट मिलेगा। $2,000 हम आपको कंसल्टेंसी इस चीज़ की चार्ज करेंगे, और $5,000 आपका जो है ना वो इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको मैनेज भी हम करेंगे, और जो एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 50-50 शेयर करेंगे, और इसमें जो गारंटीड आपका नेट प्रॉफिट है वो 40 से 50% के बीच में होगा। अच्छा, यानी आप ये मैनेज कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास $15,000 है, मैं आपको दे दूं, तो मेरा अकाउंट सब आप मैनेज कर सकते हैं। यही गलत बात है कि आप $15,000 मुझे दे, आपने मुझे नहीं देने, मैंने आपसे चार्ज करनी है अपनी कंसल्टेंसी, ठीक है। बाकी आपके ही जो आपके LLC बनेगी और आपका अमेरिका में बैंक अकाउंट बनेगा, वहीं से आपकी बाइंग हुआ करेगी, ठीक है, और वहीं पे आपका प्रॉफिट आया करेगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको कहूँगा कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुझे वापस कर दे। ओके, आपने किसी के हाथ में पैसे नहीं देने। पॉइंट। मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें मेरे पास $15,000 नहीं है, फिर मैं क्या करूं? करंटली कुछ ऐसे केसेस हैं, लेट्स से उस बंदे के पास $8-10 हज़ार है, ठीक है, तो वॉलमार्ट अकाउंट आप अपना ख़रीद लें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऊपर एज ए इंडिविजुअल, एज ए नुमान मैं कर दूंगा। आप? जी, मैंने ऐसी काफ़ी सारी जो है ना पार्टनरशिप्स की हुई हैं लोगों के साथ। अच्छा, ठीक है, इवन यहाँ तक मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप आओ मेरी इन्वेंट्री सेल कर लो। इस बिज़नेस के अंदर कोई बंदा अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स नहीं बताता। मैं कह रहा हूँ लोगों को कि आओ मेरी जो ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट्स है ना, आओ वो सेल कर लो। अगर मेरे पास ये पैसे भी नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? फिर आप चुप करके ना कोर्स करें, हाँ, और प्रैक्टिकली अपनी आपको स्किल करें। देखिए, आपसे कोर्स कर लूँ मैं? आप मुझसे करें, कहीं से भी करें, ओके। लेकिन प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स जो है ना वो इक्विप करें। इतनी अच्छी स्किल्स सीखें कि आपको जो है ना कोई एम्प्लॉयबिलिटी दे दे। अगर मैं एवरेज बात करूं, जो हमारे स्टूडेंट्स $400-500 एवरेज वो कमा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पर मंथ जी। और एक और जो मज़े की बात है, आप 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देंगे। उस इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी ऑन रियल अकाउंट्स। आई विल हायर यू एज माई टीम मेंबर। वाह, और ये हो रहा है अभी। आपके पास अभी कितने टोटल लोग हैं जो काम कर रहे हैं? 27। और ओवरऑल कितने लोग आपके साथ अटैच हैं? मेरे पास मेरी टीमें 3 टीमें दुनिया के डिफरेंट कोनों में बैठी हैं, जिसका सिर्फ मुझे पता है किधर बैठी है। अच्छा, सो पाकिस्तान में भी हैं, US के अंदर भी टीम बैठी है, दुबई में भी एक टीम बैठी है। सो मेरा मॉडल है डिवाइड एंड रूल वाला, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सक्सेस स्टोरीज कितनी हैं आपके पास जो बेशुमार। जीरो से हीरो बने हो, या बेचारे जो हीरो थे जीरो हो गए, अब फिर हीरो बन रहे हैं? बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने 3 डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के बंदे सेलेक्ट किए हैं, जिनमें एक बिज़नेस ओनर है, एक जॉब होल्डर है,
और एक रियल एस्टेट और इस तरह की जो है ना वो सारी उसमें बिज़नेस कर रहे थे। सो आज आपको जो है ना वो 3 स्टोरीज प्रेजेंट करेंगे, आप उनसे उनका हाल अहवाल पूछें। बिफोर एंड आफ्टर उनकी लाइफ में क्या चेंज आया इस काम में ऐड होने से? ये मेरा ख्याल है आप बेहतर उनसे पूछें, वो आपको बताएं कि वो पहले क्या थे और अब क्या है। क्या नाम है, क्या करते हैं आप और इस फील्ड में कैसे आया? मुहद्दिस मलिक मेरा नाम है जी। फ्लोर मिल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और ये है कि शुरू से ही ये ज़हन था कि मैं कोई ऐसा मीडियम या चैनल देखूं। फिर मैंने रिसर्च करते करते मेरा प्लान बना ई कॉमर्स के हवाले से, तो 2-3 लोगों से फिर मेरी मुलाकात हुई। फिर फाइनली मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो डॉक्टर साहब के साथ वालमार्ट पे मैंने जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो अब जो तकरीबन मंथली मुझे जो मेरा शेयर मिल जाता है वो 8 से 10 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो मेरे इनकम जनरेट हो जाती है। मैं सिर्फ सजेस्ट नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को कि वो डॉक्टर साहब के साथ काम करें। जी, मेरा नाम ज़ुबैर काजी है और मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ। 14-15 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। सर आपने कितने इन्वेस्ट किए और किस तरीके से कितने घंटे काम करते हैं, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं, और कितना भी प्रॉफिट आ रहा है? $2000 से मैंने इनके साथ शुरू किया था अमेज़ॉन के ऊपर, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते वो 8 से 10 हज़ार डॉलर तक हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह जी। 1 साल के स्पैन के अंदर हमने इतनी ग्रोथ की है। तो अमेज़ॉन के ऊपर भी काम किया है और रिसेंटली अभी वालमार्ट के ऊपर भी हम शिफ्ट हुए हैं। तो वालमार्ट की तो बहुत सफिशेंट मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उन्हीं का अकाउंट मेंटेन करूँ ई स्किल वाइजर का, एक साथ में उन्हीं की इन्वेंट्री है, डॉक्टर साहब के साथ इन्वेस्टमेंट है जी। डॉक्टर साहब बड़े सेल्फलेस बंदे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आपको कि आप अगर ग्रो करना चाहते हैं और आप में विल है, आप में ग्रिट है, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। आपने कितनी देर में काम सीख लिया ये? जी, मैंने तकरीबन महीने के अंदर इनसे काम सीखा था पहले, और अभी मैं अपने अकाउंट्स खुद ही देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं साइड लाइन हूँ। और बहुत सारी अभी क्या लगता है जो ख्वाब आपने देखे थे कितने अरसे में पूरे होते नज़र आ रहे हैं? जो शायद 5 साल के ख्वाब थे, मुझे 1-2 साल में पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जनाब क्या नाम है, क्या करते हैं और कैसे इस फील्ड में आ गए आप? अच्छा, मेरा नाम अहमद अरसलान है। बाय प्रोफेशन मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। और इस फील्ड में मैं तब से आया जब से जो मार्केट के हालात हैं ना वो डाउनफॉल होना शुरू हुए। ये अब 2021-22 की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरे हालात इतने ख़राब होने लग गए कि मैं हैंड टू माउथ हो गई, ठीक है। तो मैं ये अब बताना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर साहब को एज अ मसीहा मेरी लाइफ में आए। मैं वीडियोस देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो कहीं सामने से इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई। फिर एक दिन मैंने मीटिंग का टाइम अरेंज करके डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं मीटिंग करना चाहता हूँ आपसे इस इन्वेस्टर्स के हवाले से। तो इन्होंने टाइम दिया, मैं इनका मशकूर हूँ। और काफ़ी देर हमारी मीटिंग चली, 3 से 4 घंटे। जो मेरे जहन में जो खलल थी, जो चीज़ें थी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट से होते हैं, एक हैवी अमाउंट थी जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, जो मेरी जमा पूंजी थी सारी लाइफ की, तो वो सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो मेरे माइंड से गायब होना शुरू हो गए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि मैंने अमेज़ॉन पे भी ट्राई कर चुका था, अकाउंट ओपन नहीं हुआ। 4 से 5 महीने मैं लगा रहा अपने ट्राई में, कोशिश में, ये वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ। 4-5 माह अपनी मदद आपके तहत लगा रहा, अकाउंट ओपन नहीं हुआ। काफ़ी लोगों से भी कंसल्ट किया, 1-2 क्लासेस भी ली, बल्कि 1 महीना मैंने I8 में एक था, उनका मैं नाम अब नहीं बताना चाहूँगा, उनसे मैंने कंसल्टेंसी भी ली। 1 महीना मैंने उनके साथ काम भी किया। मैंने कहा यार मुझे इतना बता दें कि ये होता क्या है, कैसे किया जाता है। अमेज़ॉन की उन्होंने मुझे FBA की 2-4 क्लासेस दी कि ये FBA है, फिर उन्होंने FBM पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ सिखा दिया 1 महीने के अंदर, और सीखा मैंने कुछ भी नहीं। सीखा मैंने इतना भी नहीं कि मैं अपना अकाउंट ओपन कर सकूँ। इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे, इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे कि ये अमेज़ॉन है, ये करना है, वो करना है, बस हो गया ख़त्म। तो मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि जो आपका अमेज़ॉन है वो 20-25% मैक्सिमम इतना है। तो मैंने कहा ये बहुत कम है, इससे हट के कोई और चीज़ हो। तो फिर तब इन्होंने मुझे कहा कि वालमार्ट पे आप आ जाएं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं एक 15,000 या 20,000 की इन्वेस्टमेंट, तो आप आ जाएं वालमार्ट पे। मैंने वालमार्ट पे रिसर्च शुरू कर दी। वालमार्ट की रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वाकई उसमें कुछ है, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि मैं ठीक है, मैं वालमार्ट में ही आ जाता हूँ। तो वालमार्ट आज से तकरीबन 6 महीने पहले से ही मेरा स्टार्ट है इनके साथ, और 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह 40-50% ROI मैं हर मंथ अपने घर लेके जाता हूँ। मैं अपनी किचन की इनकम, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस, मैं अपना सारा पेट्रोल मैं इसी में से मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।